रात के 9 या 10 बज रहे होंगे। स्टेशन मास्टर हरी झंडी लेकर प्लेटफॉर्म पर तैनात था। उस प्लेटफॉर्म से एक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली थी जिसका स्टॉपेज वहां नहीं था। आज वह हरी झंडी भी उसे भारी लग रही थी। वह इतनी भारी लग रही थी कि उसका बोझ संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बहुत ही डरा हुआ था। हाथ पैर कांप रहे थे और टकटकी लगाए आउटर साइड में देख रहा था। आखिर उसके मन में जो चल रहा था वही हुआ। वह लड़की फिर दिखी, परंतु यह तो पहले से भी ज्यादा डराने वाला दृश्य था। आज वह लड़की ट्रेन के आगे आगे दौड़ रही थी और उसके पास आ रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मात्र वह छाया जैसी दिख रही थी, और ऐसा लगा कि उसके पास पहुंचकर उसने झपट्टा मारा और वह वहीं गिर गया। उसकी जब आंख खुली तो वह अस्पताल में था। बहुत डरा सहमा सा कोशिश कर रहा था कुछ बोलने की, परंतु बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके जुबान लड़खड़ा रहे थे। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और आखिरकार वह जिंदगी से जंग हार गया। वह लोगों को चीख चीख कर सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था, परंतु किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। आखिर क्या था यह मामला जिसके वजह से उस रेलवे स्टेशन को अगले 42 सालों तक बंद रखा गया। जिस कर्मचारी की भी पोस्टिंग होती वह अपनी ड्यूटी और जगह छोड़कर भाग जाता, नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाता, परंतु उस स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए मना कर देता। कहानी की शुरुआत होती है 1960 ईस्वी से, जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक छोटे से पिछड़े गांव वेगन कोदर को रेलवे का सौगात मिलता है और वहां एक रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला लिया जाता है, क्योंकि पुरुलिया स्टेशन वहां से 35 किलोमीटर दूर था। लगभग 2 वर्षों में यानी 1962 में यह छोटा स्टेशन पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है और ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाता है। रेल जैसे यातायात की सुविधा पाकर वेगन कोदर के लोग बहुत ही खुश थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि यह खुशी कुछ वर्षों की ही है। शायद उस रेलवे स्टेशन को किसी की नजर लगने वाली है। शुरू के 5 वर्ष बहुत अच्छे थे, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन 1967 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उस स्टेशन से जुड़े सभी लोग दहशत में आ गए और इस रेलवे स्टेशन को अगले 42 सालों तक बंद रखा गया। 1967 में वहां एक मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। वह पास के ही रेलवे क्वार्टर में रहते थे। चूंकि स्टेशन मास्टर एक ऐसा पोस्ट है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा समय बिताता है और अक्सर वहां से एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती थी जिनका स्टॉपेज वहां पर नहीं होता था। करीब रात को 9 या 10 बज रहे होंगे। मोहन हाथ में हरी झंडी लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक एक्सप्रेस ट्रेन को सिग्नल देने के लिए तैयार थे। तभी प्लेटफॉर्म के आउटर साइड में रेलवे ट्रैक पर एक लड़की दौड़ते हुए दिखी और फिर कुछ समय में ओझल हो जाती है। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करके तुरंत केबिन में आ गए। इसके बाद 1-2 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। तीसरे दिन ठीक उसी समय पर जब वह प्लेटफॉर्म पर हरी झंडी दिखाने के लिए तैयार थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वह बिल्कुल डर गए। उन्होंने देखा कि वह लड़की बिल्कुल ट्रेन के साथ पटरी पर बहुत तेजी से दौड़ रही है और उनके करीब आते आते गायब हो जाती है। यह दृश्य उनके लिए बहुत ही डरावना था और इसे छुपाना भी मुश्किल था, परंतु उन्हें भी यह लगता था कि अगर ये बात किसी कर्मचारी को बताएंगे तो वह मानने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर वह अगले दिन सभी कर्मचारियों को बुलाते हैं और इस पूरी घटना का जिक्र करते हैं, परंतु सच में कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लगता था कि हो सकता है कि यह स्टेशन मास्टर यहाँ से ट्रांसफर लेना चाहता हो और ऐसी ऐसी बातें बना रहा हो, परंतु उनके बातों में सच्चाई थी। अब उन्हें उस स्टेशन पर एक दिन भी भारी पड़ रहा था और इसके अगले दिन जो घटना हुई वह उनको अस्पताल ही पहुंचा दिया और आखिरकार जिंदगी का जंग हार गए। जो बात वह जीते जी बोल रहे थे, शायद उनके मरने के बाद अब वह एक मुद्दा बन गया। अब वहां के सारे कर्मचारियों के मन में यह बैठ गया कि एक लड़की रात को ट्रेन के साथ दौड़ती है। वे बहुत हिम्मत जुटाकर वहां ड्यूटी करते थे और इसी बीच नए स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। नए मास्टर के रिपोर्टिंग के साथ ही यह पूरी घटना उनको बता दी जाती है तथा सावधान रहने के लिए कहा जाता है। समय बीतता जा रहा था और आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता था। अब उस लड़की का उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखना आम हो गया। दूसरे स्टेशन मास्टर ने भी यह दावा किया कि सिग्नलिंग के टाइम पे
उस लड़की को उन्होंने पेड़ पर लटकते हुए देखा है। यह अजीब अजीब सी आवाजें उन्हें परेशान कर देती थी। अब कोई भी रेलवे कर्मचारी वहां शाम को रुकने के लिए तैयार नहीं था। सब कुछ न कुछ बहाना बना के वहां से निकल जाते और ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। जब भी स्टेशन मास्टर किसी एक्सप्रेस को हरी झंडी देते, उनका अक्सर ध्यान रेलवे ट्रैक पर होता था और उनके साथ एक कर्मचारी भी होता था। परंतु एक दिन उनका ध्यान उस ट्रेन के ऊपर गया तो उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के ऊपर दौड़ लगा रही है। यह देखकर वो हिम्मत हार गए और उस जगह को तुरंत छोड़ दिया और कुछ कर्मचारियों के साथ वह पोस्ट छोड़कर भाग गए। रेलवे ने उनके खिलाफ बहुत सारे ऑर्डर निकाले, परंतु वह दोबारा उस जगह पर नहीं गए। मजबूर होकर रेलवे ने तीसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग की। तीसरे स्टेशन मास्टर भी इस कहानी से अवगत थे। 2-4 दिनों बाद उन्हें भी कुछ अजीब सा फील हो रहा था और उन्होंने इस बार रेलवे को पत्र लिखा कि यहाँ पर कुछ भूत का साया है जिससे लोग डरे हुए हैं और हमारे कर्मचारी उसे देख बीमार हो रहे हैं। किसी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वह आकर इस स्टेशन पर ड्यूटी करे। धीरे धीरे यह बात पूरे ग्राम में फैल गई और ग्रामवासी भी काफी डर गए। अब ग्रामीणों ने उस स्टेशन पर आना ही बंद कर दिया। अब तो ना ही उस गांव से कोई भी व्यक्ति उस स्टेशन पे आता और ना ही कोई यात्री वहां उतरता। अब धीरे धीरे यह बात पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गई। डर का आलम कुछ ऐसा था कि जब भी कोई एक्सप्रेस रात को उस स्टेशन से गुजरती, यात्रीगण उस ट्रेन की सभी खुली हुई खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते और साथ में लाइट बुझा देते थे। अब न तो वहां कोई कर्मचारी काम करने को तैयार था और ना ही कोई ग्रामीण वहां आने को तैयार था। तो रेलवे ने यह फैसला लिया कि इस स्टेशन को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा और कारण में एक लड़की के भूत को बताया। देश का यह पहला मामला था जहां एक भूत के कारण एक रेलवे स्टेशन पूरे 42 सालों तक बंद रहा। बंद होने के बाद यह रेलवे स्टेशन दुनिया का एकमात्र हॉन्टेड रेलवे स्टेशन बन गया और साथ में एक पर्यटन स्थल भी। अब दिन के उजाले में लोग एक पर्यटक के रूप में यहाँ आते, इस जगह को देखते और शाम ढलते ढलते चले जाते। पूरे 42 साल बाद लोगों को लगा कि स्थिति अब सामान्य हो गई है। राज्य सरकार के तरफ से एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी टीम को यहाँ पर भेजा गया। उन्होंने पूरी रात अपने यंत्रों से जांच की, परंतु जांच में उन्हें कुछ नहीं मिला और जांच में उन्होंने किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं होने की पुष्टि की। इसके बाद इस रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूप से खोल दिया गया और यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया। परंतु आज भी सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं दिखता। आज भी कहीं न कहीं लोग खौफ में जी रहे हैं। आज भी कई लोग हैं जो वहाँ पर कुछ न कुछ अजीब देखने का दावा करते हैं। यहाँ पर कई यूट्यूबर नेशनल चैनल के रिपोर्टर तक आ चुके हैं और अपने अपने यंत्रों से जांच किए हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी को दिख ही जाता है। वहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि 1967 की शुरुआत में वहाँ एक लड़की की कटी हुई लाश मिली थी जो 2 भागों में थी। शायद वह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही थी और ट्रेन के चपेट में आ गई और उसके कुछ ही दिन बाद वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। किसी की चीख सुनाई देना, किसी लड़की का दिखाई देना वहाँ आम बात थी। तो दोस्तों, धुआं उठने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं आग जरूर लगी है। मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ और न ही विज्ञान के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि यह विज्ञान अगर भूत प्रेत को नहीं मानता तो भूत प्रेत को पहचानने या पकड़ने वाले यंत्र क्यों बनाता है? विज्ञान के भाषा में नेगेटिव एनर्जी की परिभाषा क्या है? सच कहें तो हम असलियत से बहुत दूर हैं और कई रहस्य हैं जो हमें समझना बाकी है और इनको समझने के लिए हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप भी अपना विचार रख सकते हैं। तो ठीक है, विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगली कहानी में। थैंक यू।